हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया स्टाफ सिलेक्शन का टीयर 2 का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो है, क्योंकि कोई अपडेट भी नहीं आ रही ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो कुछ कैंडिडेट तो आरटीआई करते रहते हैं, तो आरटीआई में कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो किसी ने आरटीआई किया है, उसका रिस्पॉन्स जो आया है रिजल्ट से रिलेटेड, टीयर 2 के रिजल्ट से रिलेटेड जो आरटीआई में क्वेश्चन पूछा और जो उसका रिस्पॉन्स आया वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछा गया उसका रिस्पॉन्स आया 24 जुलाई को, बिल्कुल लेटेस्ट है। 24 जुलाई को रिस्पॉन्स आया है और मैं 25 जुलाई को आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो इसमें रिप्लाई नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख लेते हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। रिगार्डिंग एनी अपडेट ऑफ टीयर 2 रिजल्ट, you are requested to keep in touch of official website of NESTS EMRS regularly। तो कह रहे जो भी रिजल्ट का अपडेट आएगा वो तो वेबसाइट पर ही आएगा रिजल्ट, तो उसको तो आप रेगुलर चेक करते रहो। दूसरा इन्होंने आंसर किया, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे उसके बेसिस पे, द वर्क रिलेटेड टू रिजल्ट डिक्लेरेशन इज अंडर प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस में है, अभी तक प्रोग्रेस में ही है, मतलब इन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, सिर्फ इतना बताया कि वर्क जो है ना रिजल्ट डिक्लेरेशन का वो प्रोग्रेस में है। थर्ड नंबर पे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन जो पूछा है, जिन्होंने गुस्से में कुछ पूछा है या कुछ इस तरीके से पूछा है, जो इन्होंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया है कि ओनली इंफॉर्मेशन मटेरियली अवेलेबल इन द ऑफिस कैन बी प्रोवाइडेड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। In the present RTI application, the applicant has not sought any information, but rather sought clarification and opinion। तो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो पूछ रहे हैं वो कोई जानकारी नहीं बल्कि जवाब मांग रहे हैं, मतलब स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, विचार मांग रहे हैं ऐसा। तो जो कि इनकंसिस्टेंट है, जो कि नहीं है पॉसिबल, आरटीआई एक्ट के अंदर में पॉसिबल नहीं है कि जस्टिफाई करें। तो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रिपेयर्ड, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, 5 में। अब इसमें पॉइंट 6 में जो पूछा है वो थोड़ा है, द इवेल्युएशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर बुक इज अ टाइम टेकिंग वर्क। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप था इसलिए वो टाइम टेकिंग एक वर्क है, इसलिए समय लग रहा है। Hence such representation or grievances are being disposed from time to time, informing the candidates। तो इस तरह का grievances जो आता है कैंडिडेट्स की तरफ से, क्योंकि लंबा समय लग जाता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक है तो उसको टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चेक करना है एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक नोटबुक, एक एक आंसर बुक को चेक करना एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो इसके लिए इस तरह का जो भी ग्रीवेंस आता है तो उसको उनको ये अभी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहो। तो इन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट की बात की नहीं है कि ये डेट वो डेट, ऐसा कुछ भी नहीं बताया इन्होंने।